तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना तो जरूर था, लेकिन उसे लागू 26 जनवरी को किया गया। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण राज्य की घोषणा की हुई थी। तो 26 जनवरी से ही भारत एक गणतंत्र देश बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र हमारा क्या है? H2O। H2O जो है हमारा जल का रासायनिक सूत्र है। H का मतलब होता है हाइड्रोजन। H का मतलब होता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और O का मतलब होता है हमारा ऑक्सीजन। एक पानी के अणु में दो हाइड्रोजन, एक पानी के अणु में क्या होते हैं? दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। इसी के मेल को हम लोग क्या बोलते हैं? H2O, जिसका नाम क्या है? H2O, मतलब कि जल का सूत्र। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में रक्त शुद्धिकरण का मुख्य अंग कौन सा है? रक्त शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है? ये डिटॉक्सीफाई। डिटॉक्सीफाई मतलब कि रक्त को कौन शुद्धिकरण करता है? तो ऑप्शन है हमारा हृदय, फेफड़े, यकृत या फिर गुर्दे। गुर्दे का मतलब क्या होता है? हमारा किडनी। ठीक है, तो किडनी ही इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। जो हमारे मानव हृदय में कहाँ पाया जाता है? ये रिब केज के लास्ट में पाया जाता है। ये हमारे दो यहाँ पर किडनी पाया जाता है। हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी यानी गुर्दे करते हैं। वे शरीर से अनयूजुअल चीज को निकाल लेता है, किसके द्वारा? यूरिन के द्वारा। और हमारा हार्ट जो होता है, हमारा हृदय जो होता है, वो क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। बट जो हमारा किडनी होता है वो क्या करता है? रक्त को शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण मतलब डिटॉक्सिफाई करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्र पशु कौन है? राष्ट्र पशु का मतलब हो गया हमारा नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल। तो हमारा राष्ट्र पशु है, राष्ट्र पशु मतलब हो गया हमारा नेशनल एनिमल। तो राष्ट्र पशु है हमारा बाघ। बाघ को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टाइगर। ठीक है, भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। इसे रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है। मतलब हमारे पास जो टाइगर पाया जाता है इंडिया में, वो कौन सा टाइगर पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर। ठीक है, बाघ को ही क्यों बनाया गया हमें? क्योंकि बाघ जो है हमारा शक्ति, सम्मान और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए बाघ को हमें हमारा राष्ट्रीय पशु माना गया है, नेशनल एनिमल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द गोल्डन बर्ड। द गोल्डन बर्ड किसे माना जाता है? भारत को। तो द गोल्डन बर्ड का मतलब क्या होता है? सोने की चिड़िया। ये हमारा वर्ल्ड का मानचित्र है जिसमें भारत यहाँ पाया जाता है। तो भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया यानी गोल्डन बर्ड कहा जाता था, क्योंकि भारत जो था वो धन संपत्ति, संस्कृति और ज्ञान का एक बहुत बड़ा देश बना हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे हमें सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई का इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा या इसका आंसर एम्पियर। एम्पियर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ए से।
ठीक है, तो ये होता है इसका ऐसा ही मात्रक। धारा मतलब करंट जो किसी तार से बहता है। धारा का मतलब क्या होता है? करंट। ठीक है, और करंट किससे बहता है? कि कोई भी तार से बहता है, कोई भी तार से बहता है हमारा क्या करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में कौन सा एक धातु है? निम्न में कौन सा एक धातु है? तो धातु है हमारा कौन सा धातु? धातु मतलब क्या हो गया हमारा? मेटल। ठीक है, तो यहाँ केवल जो है हमारा आयरन, आयरन मतलब क्या? आयरन मतलब लोहा। लोहा ही है हमारा क्या धातु। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब सारे अधातु में आते हैं, नॉन मेटल थिंग्स में आते हैं। धातुओं में अपना एक चमक होता है और ये एक उष्मा विद्युत का चालक होता है, जो कि यहाँ पर आयरन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत रेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली जो है ये मुख्यालय, मुख्यालय का मतलब क्या होता है? हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर जो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। यही इससे पूरी भारतीय रेल की योजना, संचालन एंड प्रशासन नियंत्रित होती है। सारा कंट्रोल कहाँ होता है? कौन से एरिया पे होते हैं? न्यू दिल्ली, जो कि भारत का एक प्रमुख हिस्सा है। वो भारत का रेलवे का हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति होती है हमारी 3 × 10⁸ मतलब कि लगभग प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यह पूरा यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज गति होती है प्रकाश की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। श्वसन मतलब कि ब्रीथिंग किस गैस पर निर्भर करती है? तो ये तो सबको पता है कि ये क्या है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। हमारा ब्रीथिंग ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमारे जो सेल्स होते हैं, कोशिका होते हैं, उसे ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है ऊर्जा बनाने के लिए। इसलिए सांस लेने में ऑक्सीजन जरूरी होती है। ह्यूमंस में सांस लेने में ऑक्सीजन जरूरी होती है, ह्यूमंस या फिर एनिमल किसी में भी। क्वेश्चन नंबर 11 का कहानी है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति था हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे हमारे भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। वे एक महान दार्शनिक और शिक्षक भी थे। टीचर्स जो डे जो बनते हैं हमारे 5 सितंबर में, वो इन्हीं के याद में बनती है। 5 सितंबर को टीचर डे भी इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो पंचवर्षीय योजना जो है हमारा आर्थिक विकास के रूप में से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना भारत के आर्थिक विकास से संबंधित है। इन योजनाओं में 5 साल के लिए विकास की योजना बनाई जाती है। 5 साल में विकास की योजना बनाई जाती है, जैसे कि कृषि, रोजगार, शिक्षा, ये सब के बारे में ये इस योजना में सोचा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश इतनी दूरी इसी समय में तय करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है क्या? गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख से होता है। यहीं से भागीरथी नदी निकलती है जो आगे चलकर गंगा कहलाई है। गंगा को पहले क्या बोला जाता था? भागीरथी। गंगा को हम लोग भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। तो गंगोत्री से ये क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मस्तिष्क का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क का मतलब होता है ब्रेन। तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है किसे? सीपीयू। और सीपीयू जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होता है सीपीयू का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम जो होता है इसका होता है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। हार्ड डिस्क जो होता है वो उसका स्टोरेज डिवाइस होता है, और मॉनिटर जो होता है वो डेस्कटॉप को डिस्प्ले करता है। तो ये हुए हमारे रेलवे के बहुत महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको पहले से आते होंगे या फिर आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नए वीडियो पे। अभी के लिए बाय। थैंक यू।